उनके आदर्शों पर चलकर, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। भारत माता को परम वैभव के परम शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस देश को, इस समाज को नई दिशा देने का भी काम करेंगे। कोलार संस्कार सामाजिक समिति ने आज इस अवसर पर मेरा सम्मान करके मुझे कोलार का ऋणी बना दिया और मैं विश्वास दिलाती हूं आप सबको कि नगर निगम भोपाल में शामिल होने के बाद कोलार क्षेत्र की हर समस्या का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को हमने देश का सबसे सुंदर शहर बनाने का संकल्प लिया है। हमने देश की सबसे आदर्श राजधानी बनाने का संकल्प लिया है और हम चाहते हैं कि अब कोलार नगर निगम में शामिल हुआ है। अतः इस संकल्प को पूरा करने में कोलार का विकास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाती हूं कि कोलार क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या थी। कई बार लोगों ने संघर्ष किया, कई बार आंदोलन हुए और ये बहुत बड़ा अन्याय हम मानते थे कि कोलार की जनता के साथ होता है कि कोलार से आने वाली पाइपलाइन कोलार से निकलकर भोपाल पहुंचती है, लेकिन उसका पानी कोलार की जनता को नहीं मिलता। कोलार की जनता प्यासी रह जाती है। लेकिन नगर निगम की अपनी सीमाएं थी, अपने नियम और कानून थे और उसके तहत नगर निगम की सीमा के बाहर निगम अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता था और इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि कोलार क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि इस क्षेत्र की पानी की समस्या का स्थायी निदान किया जाए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस बात की कि 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के विकास की समीक्षा की और उसमें हमने ये प्रश्न उठाया कि कोलार अब नगर निगम भोपाल में शामिल हो रहा है और उसको पानी देना अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। नगर निगम में शामिल होने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन कोलार की पाइपलाइन से कोलार क्षेत्र की जनता को पानी दिए जाने का प्रस्ताव यदि आप मंजूरी देंगे तो बहुत जल्द आकार ले लेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकृति देते हुए ये कहा कि कोलार की जनता को कोलार का पानी दिया जाना चाहिए। कोलार में घर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचना चाहिए और कोलार की जनता को किसी भी हालत में प्यासी नहीं रहने देना अब नगर निगम की जिम्मेदारी है। और हमने ये स्वीकार किया कि हम अब कोलार की पाइपलाइन जो यहाँ से निकलकर भोपाल जा रही है, चूँकि अब भोपाल में हमारे पास पानी सरप्लस में है और कोलार का पानी यहीं पे पाइपलाइन को पंचर करके कोलार क्षेत्र की जनता को दिया जाएगा। 35 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है जिसमें इस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डाला जाएगा, ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे और घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैं समझती हूं कि अभी तो नगर निगम भोपाल में शामिल होने की प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन बहुत बड़ी सौगात 2013 की कोलार क्षेत्र की जनता को मिली है। मैं समझती हूँ कि ये इस क्षेत्र की जनता की और संघर्ष करने वाले समस्त नागरिकों की एक बहुत बड़ी विजय है। और मैं एक बार पुनः आप सबको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि कोलार क्षेत्र का प्रत्याशित विकास हम करेंगे। नगर निगम भोपाल में अब यह क्षेत्र शामिल हुआ है, यहाँ के रहवासी अब राजधानी के रहवासी कहलाने लगे हैं। निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है और जो सम्मान आज आप सब ने मुझे यहाँ दिया है, ये सम्मान मेरे ऊपर ऋण है और इस ऋण को उतारने का काम मैं कोलार के क्षेत्र की जनता की सेवा करके और इस क्षेत्र का विकास करके उतारना चाहूँगी, जिसमें मुझे आप सबके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो संघर्ष करके जो विजय हासिल की है, निश्चित और निश्चित रूप से कोलार की जनता मुझे सहयोग प्रदान करेगी और हम सब मिलकर कोलार के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः
मैं कोलार संस्कार सामाजिक समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कोलार क्षेत्र की जनता को एक बार पुनः उनके साथ विकास में खड़े रहने का विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब भाषण समाप्त, कविता शुरू। लेकिन इसके पहले महापौर जी ने आपसे अपेक्षा की है कि आप उन्हें सहयोग करेंगे। भगवान दास जी ने एक लंबी लड़ाई आप सबके सहयोग से लड़ी है। जरा एक बार हाथ ऊपर करके करतल ध्वनि करके अपने प्रथम नागरिक को विश्वास दिलाइए कि आज जो आपने हम पर कृपा की है, हम आपको और भाई भगवान दास जी को कभी इस क्षेत्र से निराश नहीं करेंगे। ये जनता जनार्दन का वादा है। कृष्णा जी, आपने जनता की सेवा करी है, यानी राजधानी वासी हो गए हैं। आइए, थोड़ा स्वागत लंबा हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे बीच एक कवि और आया है, लोकल कवि है, वो हमारा स्थानीय कवि है, बाल कवि है। वो हमारी आने वाले भविष्य की काव्य प्रतिभा है। नाम उसका सोमेश है। आपने उसे कई मंचों से सुना है। वो आज हमारे इस कोलार के मंच पर है। मैं भाई भगवान दास जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस नन्हे कवि का भी वो स्वागत करके उसका सत्कार